पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके सामने दीवार बन के खड़ी होगी। हम किसी अपने इदारे को और किसी अपने तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी। पंजाब में भी महकमा खुदा के पीछे गवर्नमेंट पड़ी हुई है और जो किसान बड़े परेशान हैं। पिछले साल भी गन्नम का रेट नहीं मिला, इस साल भी नहीं मिला। गन्ने की फसल सड़ रही है और उसका सारा फायदा तो उठा रहे हैं शुगर मिल्स वाले, अपनी मछली का 250 रुपये में खरीद रहे हैं, जबकि इसका रेट 400 से भी ज़्यादा होना चाहिए। देखें जी, मैं तो अभी पूरी तफसील के साथ यही कह रहा था कि चंद एक टेक्नोक्रेट्स होते हैं जो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं और वही लोग वहाँ बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं। ना उनको ग्रास रूट लेवल पे पता है कि नीचे क्या हशर हो रहा है, लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन यही रविश रही। इस दफ़ा आप देखेंगे हमारे 30 से 35% कम गंदम काश्त हुई है, 30 से 35%। और ये एक बहुत बड़ी कमी है। आने वाला वक्त मैं तो गंदम का बहरान देख रहा हूँ और फिर मैं देखूंगा इनको कि ये बाहर से 5-6 हज़ार में 7 हज़ार तक गंदम इंपोर्ट करेंगे और अपने काश्तकार को 4 हज़ार देते मौत पड़ती है, अपने फैसिलिटेटर और अपने मिडल मैन को, अपने दलाल को खुश करने के लिए ये 7 हज़ार में भी गंदम देंगे। आसिम साहब, ये पास्को के जो जिस तरह आपने वकालत की है, ये बहुत अच्छी बात है, इदारों को वकालत करनी चाहिए। 2024 में जो स्टोरीज सामने आई हैं पास्को के बारे में, FIA में 3-4 FIR हुई हैं, अरबों रुपए की करप्शन थी, बारदाना में करप्शन थी, बोरियां गायब थी, फील्ड अफसर इन्वॉल्व थे, साबिक MP गिरफ्तार हुआ था। तो ये इस इदारे की जिसकी आपने बात की है, इसको किस तरह आप डिफेंड करेंगे? ये जो कुछ हुआ 2024 में, सिर्फ 1 साल की स्टोरी है, मैं FIA को कवर करते मैंने देखा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, करप्शन किस जगह पे नहीं है? सियासतदानों के अंदर करप्शन नहीं होती, रोज़ इल्ज़ामात नहीं लगते, नैब नहीं पकड़ती, फिर बंद कर दें पार्लियामान। कौन सी जगह है जहाँ पे करप्शन नहीं होती? करप्शन रोकना मकसद है या इदारा ख़त्म करना मकसद है? अगर एक इदारा, जो इल्ज़ामात आप कह रहे हैं, मैं उनके इल्ज़ामात को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि अगर उन पे इल्ज़ामात हैं, उन्हें करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो रिफॉर्म्स का मुतालबा कर रहा हूं कि उसमें रिफॉर्म्स आनी चाहिए। क्या जो इदारा जिस पे इल्ज़ाम होगा करप्शन का, वो बंद कर दिया जाएगा? क्या मेरे पास अब भी नाम मौजूद हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा कि कोई भी चीज़ जो है, अगर हुकूमत आज भी ठीक करना चाहे तो उसके पास एक स्पेस होनी चाहिए, वो उसे दुरुस्त करे। उस पर असरअंदाज कौन होता है? उस करप्शन की जिम्मेदारी जाती किस पे है? कौन वो करप्शन करवाता है? क्या एक कोई फील्ड असिस्टेंट या इस लेवल का आदमी वो करप्शन कर सकता है? क्या वो बोरियां मैं और आप नहीं लेते? मैं गंदम काश्त करता हूं 5 एकड़, मैं बोरियां ले रहा हूं 1 लाख, तो मैं कैसे ले रहा हूं वो बोरियां? मेरा सेंटर हो गुजरांवाला, मैं बोरियां दे रहा हूं टोबा टेक सिंह सेंटर पे, कौन जिम्मेदार है उस करप्शन का? मैं ट्रॉली में एक सेंटर की परचेज है 500 बोरी, 700 बोरी, 1000 बोरी योमिया, वहां पे उतर रही है 30,000 बोरी योमिया। 22 व्हीलर ट्राले पे गंदम जा रही है। कौन सा काश्तकार है पंजाब के अंदर जिसकी गंदम 22 व्हीलर ट्राले लेकर जाते हैं? हमारी तो एक ट्राली नहीं भरती। वो 22 व्हीलर वाले को पकड़े ना, वो गंदम कहां से आई है? उसको क्यों नहीं FIA पकड़ती? पकड़े उसको, पता चलेगा कि ये किसका फ्रंटमैन था और कौन था इसके पीछे। ये सारी चीजें हैं। हम बिल्कुल इस हक में नहीं है कि कोई इदारा करप्शन करे या कोई मुलाजिम करप्शन करे, बिल्कुल उसको चार्ज होना चाहिए, लेकिन इदारा बंद करना ये मुनासिब नहीं है। इस सारी करप्शन के बावजूद अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तो फिर इदारा बंद करने की तो जरूरत नहीं ना। उस करप्ट आदमी को या उस करप्शन कराने वाले को जरूर करार वाकया सजा होनी चाहिए। गुजारिश ये है कि आपने जब फूड डिपार्टमेंट में पिछले साल गंदम नहीं खरीदी, आपने बड़े जोश से, जज्बे से, दिल से आपने एहतजाज किया और किसानों की आवाज़ बने। अब भी आप पास्को के बंद होने पे भी आपकी जो मैंने सुनी, आप दिल से दुख का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल आपका दुख जायज़ है, ठीक है, पूरे किसान की आवाज़ है आप।
जायज आवाज है सर, मगर पीपल्स पार्टी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला रही है। अगर उसके तहत पंजाब में फूड की गंदम आप खरीद लेते और किसानों से खरीद के गरीबों को राशन दे देते तो वो किसान का भी भला हो जाता और वो राशन में भी चली जाती। आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट से पैसे दिए हैं लोगों को, कि राशन दे देते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था। और अब भी आप यही करें, बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो अरबों रुपए हैं उससे इनसे पास्को की गंदम ले लें, पास्को वाली सारे खुद ले लें और खुद लेके गरीबों को राशन दे दें बजाय पैसे देने के। काम का काम भी हो जाएगा और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं अक्सर ये बातें करता हूँ कि इस मुल्क के जो कम्पिटेंट लोग हैं, जो ज़हीन लोग हैं, वो प्रॉपर जगह पे नहीं है। और मेरी पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए और आप ये मसाइल इसी तरह हल करें जिस तरह हम हमारे में बैठ के आप मशवरे देते हैं। ये आप अल्लाह ताला आपसे ये हल करवाएगा और आपकी फ़हम व फरासत को मैं सलाम पेश करता हूँ। सर, एक फॉरेन फंडेड प्रोग्राम है, उसके एक पूरे उसके बायलॉज बने हुए हैं, सारा कुछ उसका हुआ है, उस पर हम गंदम नहीं खरीद सकते। और ये आप इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर लाज बने हुए हैं, शादी में लाज बने हुए हैं, लइये का तरक्याती फंड वजीर आला हो उसके बाथरूम पे खर्च हो जाता है। लाज तो ये बना होगा कि वो फंड वहाँ खर्च होगा, यहाँ तो 1 मिनट में तब्दील हो सकते हैं लाज। तो वो जिन्होंने करने हैं उनके खिलाफ ही तो हम और आप बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, अभी आपने बड़ी तफसील के साथ ये मसले को हाईलाइट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या एजेंडा है? आप पास को बचाने के लिए आपके पास क्या रिफॉर्म है? देखिए, हमने तो ये करके दिखाया है जी। हमने तो 2008 में आए थे, ये मुल्क बिल्कुल दिवालिया था। इस मुल्क में खुराक की कमी थी, आटा नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलती थी, लोगों के पास बेरोज़गारी थी, सारा कुछ था। पीपल्स पार्टी ने तो 2008 से 13 तक ये सारी चीज़ें ठीक की। एक पावर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मुश्किलात रहीं, रोज़ाना की बुनियाद पे जिस तरह उस वक्त के आला अदलिया के जज साहब थे, वही जो चौधरी साहब, जो आप इफ्तिखार चौधरी साहब, वो थे। और वो मौसूफ सुबह वज़ीर आज़म को बुला लेते थे, दोपहर को वज़ीर को बुला लेते थे, शाम को चेयरमैन को बुला लेते थे, और हम तो सारा दिन उनकी तारीखें भुगतते थे। और उस पे एक पाई करप्शन वो साबित नहीं कर सके थे। वो जो रेंटल पार्क के नाम पे वो कहते थे जी बड़ी करप्शन होगी, वो पैसे वापस हुए, वो सौदे ख़त्म हुए, लेकिन एक पाई भी किसी ने उसमें से क्लेम नहीं की थी कि ये तो हमने किक बैक दी थी। तो इस तरह से तो इस मुल्क के साथ दुश्मनी होती रही। और आज जो 26वीं तरमीम हुई है, वो ऐसे लोगों का रास्ता रोकने के लिए हुई है कि ऐसा अगर दोबारा कोई तजर्बा हुआ तो शायद मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो। अच्छा सर, मेरा सवाल था आपसे कि ये जो आपने इस्लाहात के तहत जो है, ये कुछ कल भी खबर थी कि कुछ महकमे जो है वो तो आपके चेयरमैन साहब बिलावल ज़रदारी की ये तजवीज़ थी कि ऐसे महकमे जो डुप्लीकेट हैं उनको जो है वो शामिल कर दिया जाए। तो इसी तरह के इस्लाहाती प्रोग्रामों में मेरे ख्याल ये भी एक इदारा है जिसको उन्होंने नहीं, मैं नहीं समझता कि इसका कोई मुतबादिल है। अगर कोई मुतबादिल है तो आप बताएं, या डुप्लीकेट कोई और चीज़ है तो आप बताएं। ये तो देखें ना, आप एक अच्छे की आड़ में दूसरा अच्छा ख़त्म कर दें, ये तो मुनासिब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि करप्शन होगी, इसमें भी करप्शन हर जगह पे होती है। करप्शन को ख़त्म किया जाता है कि आप उस इदारे को ख़त्म कर दें। कितने साल से हमारा एंटी करप्शन का इदारा चल रहा है, अगर करप्शन ख़त्म नहीं कर पाया तो फिर उसको ख़त्म कर देना चाहिए। आपने पहले दिन एंटी करप्शन मना के अपने इदारों पे तो अदम एतमाद कर दिया ना कि करप्शन मौजूद है। आपने पहले दिन एक इदारा बाकायदा बनाया कि वो करप्शन ख़त्म करेगा, तो इसका मतलब है कि आपको अपने इदारों पे तो पहले दिन का यकीन नहीं है, वो तो फिर सारे करप्ट हैं। तो फिर आप उस एंटी करप्शन को ख़त्म कर दें जो इतने सालों में करप्शन ख़त्म नहीं कर सका। शादी ये बताइएगा कि अल कादर जो केस है 2 बार उसका फैसला मुकर हुआ, अब 17 3 बार, अब
17 को जो है वो दोबारा सुनाया जाएगा और 16 को जो है वो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो है वो तीसरा मुज़ाकरा का मौजूद होगा। क्या आप समझते हैं कि ये कोई डील का सिलसिला जो बार बार ये फैसला जो है नहीं, कुछ उनको एनआरओ की तवक्को भी है कि अगर इसमें डिले होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनकार किया कि मैं वहाँ पे हाजिर नहीं होऊंगा जब तक मेरी फैमिली ना आए पीछे से। ये पहला हमने देखा है कि मैं तो सज़ा नहीं लूँगा या मैं अपना फ़ैसला नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरी फैमिली मौजूद नहीं है। ये पहला मुल्ज़िम देखा है जो इस तरह की ज़िद कर रहा है। तो उन्हें कुछ तो है कि हमें शायद एनआरओ मिल जाए, और कुछ उनकी नज़रें ये भी हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो शायद 20-21 तारीख को पीटीआई ज्वाइन कर लें और उस वजह से भी हमें रिलीफ मिल जाए। वो इस चक्कर में भी हैं। तो और वो ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने अब ज्वाइन की तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग भी लगनी है। तो इसलिए वो भी उम्मीद उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनको टाइम गेन करने पे मजबूर कर रही हैं। जी, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। अभी एग्रीकल्चर के हवाले से ही है। इन्होंने आसन इकबाल साहब लास्ट वीक सिंध गए थे और उन्होंने जाके जो दरियाए सिंध से जो नहरें निकल रही हैं उसको डिफेंड करने की कोशिश की। अब वो भी एक, जिस तरह हसन भाई कह रहे थे कि टाई वाले बाबू हैं जो कि फॉरेन एजुकेटेड हैं, उनको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर ये नहरें बनती हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि पंजाब का जो काश्तकार है उसको उस पर भी उतना ही असर पड़ेगा जितना कि वो सिंध के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी सेटल्ड लैंड्स हैं और जहाँ पे ऑलरेडी पानी जा रहा है। तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका भी एग्रीकल्चर से कोई ताल्लुक नहीं, जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका भी कोई एग्रीकल्चर से ताल्लुक नहीं, और वो खामोशी से बैठे हुए देख रहे हैं, बाकायदा उसको स्टैंप कर रहे हैं कि नहरें बननी चाहिए। तो इनको आंखें खोलनी चाहिए। पंजाब के लोगों को भी उसी तरह आवाज़ उठानी चाहिए जिस तरह के पीपल्स पार्टी पंजाब में बैठ के, सिंध का ये मसला नहीं है, ये मैं कहने का मकसद ये है कि पंजाब के काश्तकार का भी मसला है जो नहरें सिंध में बनाई जा रही हैं। तो इनको जो पंजाब की हुकूमत है, बजाय इसके कि इसके खिलाफ वज़ीर आला मुराद अली शाह के साथ खड़ी हो, वो खामोशी से बैठ के देख रहे हैं, जो कि इनको कल को भुगतना पड़ेगा। असल में अगर आप इजाज़त दें तो 24 वाली वजाहत कर दो ये जरा। मेरे मोहतरम ने 2024 में ये हमारे सदर हैं CBA ऑल पाकिस्तान पासको। आपने 2024 की करप्शन की बात की है पासको की। आपने 2024 की पासको की करप्शन की बात की है। मैं आपको बताता हूँ कि पासको खरीदती है 14 लाख मेट्रिक टन गंदम और पंजाब फूड डिपार्टमेंट खरीदता था 36 लाख मेट्रिक टन। जब आपने 36 लाख में से एक सिंगल दाना भी नहीं खरीदा तो वो प्रेशर किस पे गया? वो पासको पे गया। पासको के पास ना इतने रिसोर्स थे, ना इतनी जगह थी उसे रखने के लिए, और इसको हम मिसमैनेज कहेंगे और कुछ भी नहीं था। किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई। लोग कह रहे हैं ना कि FIA के पर्चे काश्तकारों पे, मैं कहता हूँ मेरे सेंटर इंचार्ज बेचारे अपने ड्यूटियाँ छोड़ के भागे फिर रहे हैं FIA से डरते हुए। कोई आज मुल्तान में ज़मानत करवा रहा है, कोई भावलनगर में ज़मानत करवा रहा है, और इसको मिसमैनेज किया। जब मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन जब आप अबूरी MD लगाएंगे, जब परमानेंट MD आपका नहीं होगा गंदम खरीदने के लिए, तो वो तो फिर जिसका जो दिल चाहेगा करेगा। इसमें किसी किस्म की, अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से 2 टीमें आई हैं इंक्वायरी के लिए, दोनों को सिंगल पैसे की करप्शन नहीं मिली और वापस गए, सारे बंदे क्लियर हुए हैं। बहुत शुक्रिया।